गए। दीपेंद्र हुड्डा ने जो है हरियाणा में कहीं नुकसान हुआ। अब यहाँ भी दीपेंद्र हुड्डा और कमलनाथ जैसे ही लोग जो है ऐसी बात कर रहे हैं, गंगों से फला लड़ेगा, फला जगह से फला लड़ेंगे। तो जब कोई बात कह रहे हैं तो उसका जवाब तो सुनना पड़ेगा। साथी संदीप राव, ये तो मेरा प्रतिनिधि बना हुआ है, पूरे जिले में काम देख रहा, लेकिन मैं तुम्हारे से पहले मीटर वालों से राय ले लूं कि मैं इसे यहाँ से लड़ाऊंगा, चुनाव तुम लड़ाओगे कि नहीं लड़ाओगे, लड़ाओगे कि नहीं लड़ाओगे। इसकी घोषणा तो करेंगे जब मैं पूरे इलाके की राय ले लूंगा, लेकिन मेरे मन में है कि मैं इसे चुनाव लड़ाऊंगा। मैं अपने मन की बता रहा हूँ आपको। ये मेरे मन की है, इलेक्शन के वोट हमें दिए, अब क्यों चल रहा हूँ। कांग्रेस हारती है अपने आप से, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कांग्रेस को हारी। कांग्रेस के नेता तो कांग्रेस को हारे, और ये सब बड़े बोले लोग हैं। समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं है, हरियाणा के अंदर कह रहे थे, क्या हुआ। कमलनाथ कह रहे थे अखिलेश जी का जनाधार यहाँ नहीं है, क्या हुआ। विधानसभा चुनाव 2027 की बिछानी शुरू हो गई है। पिछले दिनों देखा जाए तो जो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने गंगोह विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में संदीप वर्मा की घोषणा की है। साथ साथ पूर्व चेयरमैन नौमान मसूद ने भी हाथ उठाकर जनसभा में घोषणा की है कि हमारा प्रत्याशी होगा संदीप वर्मा। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं पूर्व विधायक माविया अली साहब। माविया अली साहब, आपका बहुत बहुत सवाल है जेडी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा आई थी पिछले दिनों, जिस तरह से हाथ उठा के संदीप वर्मा का नाम लिया गया गंगोह विधानसभा को लेके, कहने की आपने विरोधात्मक सुर आपके निकल के आए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, गठबंधन का मामला है, कैसे नाम लिया जा सकता है, तय हाईकमान करेगा, सांसद नहीं करेगा, सांसद का भाई नहीं करेगा। क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस की यही जो है दुश्वारी है, कांग्रेस के साथ परेशानी है कि संदीप हुड्डा, कमलनाथ और इमरान मसूद जैसे लोग पार्टी के अंदर हैं, और वो गठबंधन को साथ ले गए, गठबंधन की गरिमा को समझते नहीं। गंगोह विधानसभा जो है उसके अंदर हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं एक, और एक प्रदेश सचिव भी हैं। हमारे सीनियर लीडर जो हैं वहाँ पहले भी चुनाव लड़ चुके, और गंगोह विधानसभा हर हाल में समाजवादी पार्टी के पास रहेगी। जैसे सबको पता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। अब अगर कोई व्यक्ति खड़े होकर किसी को वहाँ कैंडिडेट घोषित कर दे, उससे कुछ नहीं होता। हर हाल में हमारा ही आदमी वहाँ से चुनाव लड़ेगा, हमारे नेता चुनाव लड़ेंगे, और हमारे दो वहाँ वरिष्ठ नेता हैं, एक राष्ट्रीय महासचिव है, एक प्रदेश सचिव है। तो ये किसी के कह देने से, अलावा इसके के गठबंधन में थोड़ी सी दरार डालने जैसे ये प्रयास इस तरह के लोग करते रहे, इसके अलावा कोई और बात नहीं। सियासत में रिश्ते हमेशा कायम नहीं रहते, बनते बिगड़ते रहते हैं। जरूरी नहीं कि 2027 तक गठबंधन बना रहे, क्योंकि गठबंधन बना था लोकसभा चुनाव के लिए। अगर गठबंधन नहीं रहने का तो उस स्थिति में तो कोई बात ही नहीं, कोई कहीं से किस तरह लड़ाता रहो फिर चुनाव। आपका ऐतराज क्या है फिर? हमारा ऐतराज यह है कि हमारे वहाँ प्रत्याशी हमेशा चुनाव लड़ते रहे, और कांग्रेस हमारा यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर अलायंस का हिस्सा तो है, लेकिन सहारनपुर के अंदर 7 सीटों में से जो है 6 सीटें उन्हें दे देंगे, या 4 सीटें उन्हें दे देंगे, या सारी सीटें हम लड़ेंगे। अगर ऐसी बात कोई भी नेता कह रहा तो वो गलतफहमी का शिकार है। हमारी तरफ से सिर्फ रामपुर एक विधानसभा ऐसी है कि जो कांग्रेस के पास जानी है, बाकी 6 विधानसभाओं पे समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। माविया अली टारगेट कर रहे हैं क्या इमरान मसूद को? नहीं, हम टारगेट करने वाले कौन है। एक बात किसी नेता ने कही तो उसका जवाब दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का ऐतराज भी तो कर रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा। देखो, उत्तर प्रदेश और जिस शोर में आप कर रहे हैं उस शोर में तो जैसे सही कहने के लगता है कि आपका ऐतराज बढ़ा नहीं। हम किसी भी नेता का कहने से कोई नेता कहने लगे कि पूरे जिले के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे, साथ के साथ विधानसभाओं में हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे 2 सिटिंग विधायक हैं यहाँ। बात गरिमा पूर्ण करनी चाहिए। भेड़ से उमर भाई हैं, आशु भाई हैं देहात से, चौधरी रुद्र सैन जी जो है हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मांगेराम कश्यप जी है, प्रदेश सचिव हैं, वो भी गंगोह से भी दावेदारी कर रहे हैं। तो हमारे ही नेता जो हैं गंगोह से चुनाव लड़ेंगे, और बाकी 6 विधानसभाओं से अगर गठबंधन कांग्रेस से हमारा जिस तरीके से चल रहा और रहा, तो 6 विधानसभाओं पे जो है समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। रामपुर मात्र एक विधानसभा सीट ऐसी है जो कांग्रेस के हिस्से में है। अपने नेता की बात अपने मुंह से बोल रहे हैं। कार्यकर्ता ही अपने नेताओं के सामने बात रखता है कि हमारी सीट फला मत। ऑथराइज कर दिया क्या भैया ने आपको? इमरान मसूद को क्या सोने का दिन ऑथराइज कर दिया कि वहाँ कैंडिडेट? इमरान तो नेता माने जाते हैं यहाँ के।
2012 याद करिएगा, जब अलविदा समाजवादी बोला था कि केवल इस टिकट बंटवारे को लेके जाए, नहीं हमारे नहीं चलेगी, पार्टी को अलविदा बोल दिया था, अगर आपको याद होगा तो। समाजवादी पार्टी में और दूसरी पार्टियों के अंदर यही अंतर है कि समाजवादी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता जो है वो समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। दूसरी पार्टी में लोग अपने आप को भले नेता मानते रहते हो, जो कार्यकर्ता कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर पूरा विचार करते हैं। क्या लग रहा है कि इमरान मसूद सातों विधानसभा पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे? सबको इख्तियार है खड़े करने का, लेकिन अगर गठबंधन नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि सातों सीटों पे वो इस तरह की आवाज आ रही है, आप ही के उससे बयान है, आप ही ने मैं बताया। तो गंगों का जिक्र कर रहा नहीं, उन्होंने कहा कि सारी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। आप देखो स्पीच सुनो, हूँ। उनकी स्पीच सुनो, तो वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, व्यक्तिगत है तो वो जाने। अब पार्टी के स्तर से है तो भी कांग्रेस से वो कह रहे हैं वो जाने। अगर गठबंधन की बात है तो गठबंधन तो 6 सीटों पे समाजवादी पार्टी सहारनपुर में चुनाव लड़ेगी। रामपुर की सीट जो है वो कांग्रेस के पास रहेगी। गंगों में तो इतिहास रहा है कि जो है सिंबल भैया ने दे दिया है, चुनाव वो भी लड़े हैं, वो भी लड़े, दोनों साइड से जो चुनाव लड़ा है, काजी परिवार से चुनाव लड़ा गया है और चौधरी परिवार से चुनाव लड़ा गया है, गठबंधन होते हुए भी। इतिहास रहा वहाँ का तो। सहारनपुर का क्या पॉलिटिकली इतिहास रहा उस बात पे, मैं गंगों की बात कर रहा हूँ। सहारनपुर के अंदर ही गंगो भी है, उसमें जाने से कोई फायदा तो है नहीं। आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। उत्तर प्रदेश का जो पूरा एकदम जो है एक सिनेरियो है वो समाजवादी के फेवर में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फेवर में। पीडीए की बात करते हैं आप, पीडीए तो है, लेकिन पीडीए से जितना जितना जो है लाभ मिल रहा है समाजवादी पार्टी को, उसका बड़ा नुकसान जो है यहाँ से भी तो निकल के आ रहा है, जिससे गठबंधन की जो है आपसी गरिमा आप बता रहे हैं, गरिमा को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी कांग्रेस के पास तो पीडीए का ही वोट है। कमलनाथ जैसे आदमी ने अपशब्द कहे, बुरी बात कही, गलत बात कही, मध्य प्रदेश हार गए। दीपेंद्र हुड्डा ने जो है हरियाणा में कही, नुकसान हुआ। अब यहाँ भी दीपेंद्र हुड्डा और कमलनाथ जैसे ही लोग जो है ऐसी बात कर रहे हैं, गंगों से फला लड़ेगा, फला जगह से फला लड़ेंगे। तो जब कोई बात कह रहे तो उसका जवाब तो सुनना पड़ेगा। नहीं लड़ने के, गंगों से हमारा आदमी चुनाव लड़ेगा। मतलब कांग्रेस की बड़ी पार्टी है, जो बोलेगा वो आगे बढ़ेगा। हुड्डा का जिक्र किया, कमलनाथ का जिक्र किया, इमरान मसूद का जिक्र, आप उसे कांग्रेस की पूरी पार्टी ये है कि अब तक जितने भी इनके बड़े बड़े नेता हैं वो सारी की सारी चुनाव हरवाते आ रहे हैं। मतलब कांग्रेस को चुनाव हरवाने का काम करते हैं ऐसे लोग। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस हारती अपने आप से, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कांग्रेस को हरा रही। कांग्रेस के नेता तो कांग्रेस को हरा रहे, और यही सब बड़े बोले लोग हैं। समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं है, हरियाणा के अंदर कह रहे थे, क्या हुआ? कमलनाथ कह रहे थे कि जी का जनाधार यहाँ नहीं है, क्या हुआ? जबान तो दे चुके हैं इमरान मसूद और उनके भाई, और गठबंधन रहता तो क्या होगा? विरोध करेंगे आप लोग? हो सकता है वो जबान दे दी ना, हो सकता है उनकी एक पार्टी है, पुरानी एक पार्टी है, एकता पार्टी करके कुछ है, उससे कह रहे हो गठबंधन की बात में ऐसा कुछ चलने वाला नहीं। मतलब एकता में जाएंगे आप? कांग्रेस में हम जो है मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हम क्यों जाएंगे? हम कह रहे हैं वो हो सकता है उस पार्टी का जिक्र कर रहे हो। अगर गठबंधन का जिक्र कर रहा है तो समाजवादी पार्टी 6 सीटों पे सहारनपुर में चुनाव लड़ेगी। इस बात को मेरी याद रखिए आप, रामपुर के अलावा कांग्रेस के पास गठबंधन में कोई सीट नहीं जानी। जो गलती उन्होंने की है वो गलती मुआविया भी कर रहे हैं, 6 सीटों की दावेदारी आप भी कर रहे हैं। आप भी प्रत्याशी घोषणा कर दीजिए अपनी तरफ से। आप भी तो बड़े नेता है ना समाजवादी के। हम कितने एमपी जीत के लाए भाई? हमें तो कह रहा कि 6 लड़ेंगे, कह रहा नहीं, उन्होंने तो हाथ उठा के घोषणा करी, आप भी करना शुरू कर दीजिए। हमने बताया नहीं कि हमारे वहां नेता है खड़े, बताया तो आपको, नाम नहीं बता दिए, बता दिया मैंने। तो फैसले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ नेताओं की नहीं चलती। हमारे यहाँ तो रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसा ऐसा मामला है, जमीन पे ये बात है। कैसे देखते हैं 27 को? 27 में सरकार बनेगी, 2/3 बहुमत के साथ जो है अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। कमजोर मानते हैं कांग्रेस को आप? नहीं, कांग्रेस को हम कमजोर नहीं मानते। कांग्रेस हमारा मजबूत एक हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता बेवजह गठबंधन के अंदर खलल डालने का प्रयास करते हैं। इस तरह की बात इसलिए करते हैं। नुकसान होगा कांग्रेस को, गठबंधन को? समाजवादी की सरकार बनेगी, कोई नुकसान नहीं होगा इन बयानों से? इन बयानों से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो हमारे साथ में जो है पूर्व विधायक महावीर अली कह रहे हैं कि जो कोई नुकसान नहीं होगा और बड़बोलापन है, कांग्रेस के नेताओं की परिपाटी है, इस तरह से पहले से पहले दावेदारी करते हैं, अपने लोगों को प्रस्तुत करते हैं, प्रेशर में लाने का कार्य करते हैं। देखने वाली बात होगी भविष्य के क्रम में छिपा हुआ है कि 2027 की परिपाटी क्या रहेगी, गठबंधन से लड़ा जाएगा या सिंबल 2 होंगे, 2 आदमी होंगे, गठबंधन का अस्तित्व कहीं ना कहीं विखंडित होगा। बातचीत करने के लिए चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।